आप भी कोई ऐसे हैं जो चाहते हैं कि माथे की जो फाइन लाइंस हैं उनको आप ठीक कर सके बिना ट्रीटमेंट के, क्योंकि मेरे ही एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है रोहित, जिन्होंने मुझे कमेंट किया कि मैंने किसी क्लिनिक से बोटॉक्स ट्रीटमेंट का अपॉइंटमेंट लिया था और 30 दिनों बाद मुझे अपॉइंटमेंट मिला। ये देख के मैंने प्लान ही कैंसिल कर दिया, ये उन्होंने लिखा है। तो कभी कभी मैं सोचती हूँ और मुझे हंसी आती है कि अपनी स्किन को निखारने के लिए या अपनी स्किन को चमकदार बनाने के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं, अपने रिंकल्स को श्रिंक करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझते इससे अच्छा हम कम खर्चा करके अपनी स्किन को और भी एनहांस कर सकते हैं ना। आप खुद बताओ, ऐसे ट्रीटमेंट्स के लिए आप कितना पे करते हो? 10,000 से कम तो पक्का नहीं करते होंगे आप। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ कि जब मेरी शादी होने वाली थी तो उन्होंने कहा कि पर्ल फेशियल करा लो, सबसे अच्छा फेशियल है ये। 5,000 का फेशियल था, सिर्फ फेशियल ही फेशियल, बाकी पूरा जो था 10,000 का था जिसमें बाकी सारी चीज़ें थी, और पूरा मुझे पड़ा था 20,000 का, मतलब सब कुछ फेशियल और ये सब मिला के। तो इतना भी कुछ खास रिजल्ट नहीं था कि इतना ज़्यादा उस पर खर्चा किया जाए। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप भी कोई है जो कम पैसों में ज़्यादा फायदे पाना चाहते हैं, ज़्यादा रिजल्ट देखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। आप इसमें देखोगे आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये करने से मेरी स्किन में जो खोया हुआ निखार है वो वापस आया है, क्योंकि कॉम्प्लेक्शन जो होता है 2 से 3 शेड डाउन हो जाता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी स्किन फ्री फ्रॉम ऑल दिस जो झुर्रियाँ और ये सब आती हैं, तो उसके लिए आप इस वाले फेशियल को डेफिनेटली करें। फेशियल को शुरू करने से पहले मैं बता देती हूँ, मेरे चेहरे पे कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है, देखो, ठीक है गाइस, कुछ भी नहीं है, पूरा क्लीन है, आप देख सकते हो। ऐसे करके दिखाना पड़ेगा क्योंकि अगर कुछ होता तो आता ना हाथ में, कुछ भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हर 10 वीडियो के बाद ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक ऐसा भी कमेंट आया था कि खुद तो 2.5 किलो का मेकअप लगाया है और हमें बता रही हैं कि कैसे करना है। ज़्यादातर मुझे पॉजिटिव कमेंट आती है, मैं कहूँगी कि 70% पॉजिटिव कमेंट आती है। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा फेशियल जो कि आप बहुत मतलब चीप नहीं कहूँगी, लेकिन कम पैसे में कर सकते हो अपनी स्किन के लिए, और अपनी स्किन को चमकदार बना सकते हो, स्किन को एकदम एनहांस कर सकते हो, जो जादुई निखार आप चाहते हो अपनी स्किन के लिए वो पा सकते हो, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 5 स्टेप्स हैं जो फॉलो करने हैं, और सब कुछ आपके किचन में मिल जाएगा, आपको कुछ भी बाहर से नहीं लेना पड़ेगा। पहला स्टेप, इसके लिए आपको अपनी स्किन के लिए एक क्लेंजर बनाना है। जैसे आपको पता होगा कि जो हनी है एक नेचुरल क्लेंजर है। अगर हनी आप मधुमक्खी के छत्ते से निकला हुआ भी लेके आ सकते हो ना, मधुमक्खी के छत्ते से भी लेके आओगे, इतना प्योर अगर है तो आप भी श्योर हो जाओगे कि आप अपनी स्किन के लिए कुछ अच्छा लगा रहे हो, तभी आपकी स्किन शाइन करती है, स्किन में एक चमक होती है, राइट। तो अगर आपके पास हनी है तो आपने 1 चम्मच का सिर्फ हनी लेना है, शहद लेना है, और उसमें आपने डालना है थोड़ा सा गुलाब जल। इन दोनों को अच्छे से मिला लेना, और रेशियो आप थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हो जैसा आपको सही लगे। अगर आपको स्टिकी पसंद है, कुछ लोग को स्टिकी चिपचिप वाला पसंद होता है, तो वो हनी ज़्यादा डालेंगे और रोज़ वाटर कम डालेंगे। अगर आपको बिल्कुल ड्राई वाला पसंद है तो आप हनी की रेशियो को कम कर देना, और जो आपका रोज़ वाटर है उसकी रेशियो को बढ़ा देना। आप ऐसे करना, और इसी से अपने फेस को क्लेंजिंग करनी है, थोड़े से लेना है और अपने चेहरे पे कुछ ऐसे मलना है। जैसे आपको लगता है कि आपके 2 मिनट हो चुके हैं, उसके बाद आप फेस वॉश कर लीजिए। तो ये था आपका पहला स्टेप। ये आपकी स्किन को एक टाइटनिंग इफेक्ट देता है, आपके स्किन की मसल्स को अपलिफ्ट कर देता है। आपके जहाँ जहाँ पे आपको लगता है फाइन लाइंस आ रहे हैं, रिंकल्स आ रहे हैं, झुर्रियाँ आ रही हैं, या आपके लिप्स के साइड में आपने देखा होगा ना, अब देखो आप स्माइल करोगे तो लाइंस तो बनेंगी, है ना। वो इंसान ही क्या जिसमें कोई एक्सप्रेशंस ना हो, अगर हम हंसेंगे तो यहाँ पे लाइंस बनेंगी, लेकिन कई बार लिप कॉर्नर्स पे ज़्यादा लाइंस बनती हैं। इवन 19 साल की लड़कियाँ, 23 साल की, 21 साल की, इतनी छोटी छोटी जो कमेंट करती हैं कि मेरे यहाँ पे लाइंस पड़ रही हैं, तो वो भी इसको कर सकती हैं, क्योंकि ये एकदम एक नेचुरल क्लेंजर है, तो इसे आप लगा सकते हैं, ठीक है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, आप इसे लगा सकते हैं। अब आता है दूसरा स्टेप, जिसमें आपने अपनी स्किन को स्क्रब करना है। अब स्क्रब करने के लिए क्या होता है, मार्केट में आप महंगे महंगे स्क्रब्स लेने के लिए निकल पड़ते हो। कोई आपको बोलते हैं कि इसका मैं गिव अवे कर रही हूँ या कर रहा हूँ, लगा लो। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो फ्री की हो वो सही हो, उसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, राइट। तो इसलिए मैं आपको कहूँगी कि ये वाला स्क्रब आप खुद से प्रिपेयर कर सकते हो। इसके लिए आपको चाहिए थोड़ा सा ओट्स। हाँ, ओट्स का भी मैंने रेमेडी बहुत पहले चैनल पे शेयर की थी। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 2 चम्मच के ओट्स लेने हैं, और जिसमें आपने मिक्सिंग के लिए डालनी है मलाई, जो दूध के ऊपर जमती है परत,
वही मलाई आप निकाल लेना और उसको डाल देना। मेरे पास हमेशा फ्रेश रहती ही रहती है क्योंकि मैं अलग अलग रेसिपीज अपने घर में बनाती रहती हूँ, तो उसके लिए मेरे पास मलाई भी होती है। तो मैंने 1 चम्मच की मलाई ली और इन दोनों को अच्छे से मिला लिया। अगर आपके पास ओट्स नहीं है तो कोई बात नहीं, आप आटा ले सकते हैं, क्योंकि ओट्स में आपको जो जो चीज़ें मिलती हैं, जैसे सेपेनिन मिलता है जो कि एक सोप का काम करता है, वही आपको आटे में भी मिलता है, क्योंकि आटे में होता है अल्फा आर्बुटिन, और ये अल्फा आर्बुटिन आपकी स्किन को निखारने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप इसकी जगह आटा ले सकते हो और इससे अपने चेहरे पे लगाना है। इसको भी आपने सिर्फ 2 मिनट तक ऐसे ही करना है और उसके बाद फेस वॉश कर लेना है। उसके बाद आता है आपका तीसरा स्टेप। यहाँ पे आपने अपने फेस को क्लीन करना है। क्यों क्लीन करना है? क्योंकि आपके जो पोर्स होते हैं उनमें आपके बहुत जल्दी गंदगी जम जाती है, और ये गंदगी अलग अलग नामों से जानी जाती है। अगर मैं साइंटिफिक तौर पे कहूँ, इनको आप कह सकते हैं क्लॉग्ड पोर्स। तो उनकी क्लेंजिंग करनी है अगर आपको, तो ये आप लगा सकते हैं। तो तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे चाहिए रोज वाटर, गुलाब जल, और इसमें आपने डालना है नींबू, लाइम। अब जैसे मैं नींबू बोलती हूँ, बहुत सारे लोगों को लगता है कि नींबू से मेरे स्किन में ये हो जाएगा, मेरी स्किन को खराब कर देगा। नींबू का आप रेशो देख सकते हो कि कितना डाला है मैंने, सिर्फ 2 कतरे, समझ रहे हैं आप, 2 बूंद डालिए सिर्फ। तो अगर आप 2 चम्मच रोज वाटर में 2 बूंद नींबू डालोगे तो कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होगा, सिर्फ पॉजिटिव ही होगा। आप इसको अच्छे से मिला लेना, और इस तरह के सॉफ्ट से कॉटन आते हैं, मेरे पास है ये। आपके पास ये सॉफ्ट कॉटन है तो बहुत ही गुड। अगर आपके पास ये सॉफ्ट कॉटन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई भी जैसे कॉटन का एक क्लॉथ सा आता है वो लेकर के भी इसमें डिप करके अपने चेहरे को ऐसे ही बस साफ कर लेना। ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया। अब आता है आपका चौथा स्टेप। चौथे स्टेप में आपने अपनी स्किन के लिए एक ऐसा फेस पैक बनाना है या फिर फेस मास्क बनाना है जो कि आपके जो क्लीन हुए हैं अभी पोर्स, बहुत ही अच्छे से आपके स्किन के पोर्स क्लीन हो गए, अब ये अच्छे से एब्जॉर्ब भी करेंगे। जो भी आप नेक्स्ट इसमें डालोगे वो आपकी स्किन को बहुत बढ़िया तरीके से एब्जॉर्ब करेंगे और आपकी स्किन वैसे ही रेसिप्रोकेट करेगी और आपको रिजल्ट दिखेंगे फिर। ठीक है जी, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक फेस पैक बनाना है। इस वाले फेस पैक को बनाने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले जो चाहिए वो है चंदन। चंदन क्या करता है, चंदन की तासीर ठंडी होती है, तो ऐसा नहीं है कि सर्दियों में आप नहीं लगा सकते। आप विंटर्स में भी चंदन अपने पूरे चेहरे पे लगा सकते हो, क्योंकि ये हमारे खासकर अगर आप माथे पे लगाते हो तो उसको वो एक कूलेंट इफेक्ट जो होता है वो देता है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको स्ट्रेस हो जाता है। अब स्ट्रेस होता है तो आपको कॉर्टिसोल नाम का जो हार्मोन होता है वो ज्यादा रिलीज होने लगता है। इस केस में अगर आप कोई भी ठंडी तासीर वाली चीज अपने फॉरहेड पे, यानी कि अपने फॉरहेड वाला जो एरिया है माथे पे लगाओगे, तो आपके जो कॉर्टिसोल का लेवल है वो भी रिड्यूस होने लगेगा। ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा डाइट में भी कुछ ऐसा खाना पड़ेगा जो कि आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करे, लेकिन ये करने से क्या होता है, आपकी नींद अच्छी आती है। और रात की नींद आपको पता है कितनी ज्यादा जरूरी है, राइट। रात की नींद अच्छी होगी तो ऑब्वियसली आपके जो कॉर्टिसोल हार्मोन जो रिलीज हो रहे हैं, जो बहुत स्पीड में रिलीज हो रहे हैं, वो नहीं होगा, आपको स्ट्रेस नहीं होगा उससे। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे बस चंदन का एक फेस पैक बनाना है। इस तरह का एक पाटा आता है, इस वीडियो को आप जाके देख लेना, उसमें मैंने बताया था। उसमें आपने ऐसे पाटे में कच्चे दूध में इसको घिसना है। ठीक है, कच्चे दूध में आप इसे ऐसे ही घिस लेना। उसके बाद जो आपका पेस्ट निकल के आता है वो पेस्ट आप ले लेना, और इसमें आप डालना लिकरिश पाउडर, जिसको कहा जाता है मुलेठी। ये दोनों जब कंबाइन होते हैं, क्योंकि आपके लिकरिश भी ठंडी होती है तासीर में और आपका जो चंदन होता है वो भी ठंडा होता है तासीर में, दोनों ठंडी चीज मिल जाएंगी। आप इसे गुलाब जल के साथ मिक्स कर लीजिए और इस वाले फेस पैक को पूरा लगाना है। अब ये नहीं कि सिर्फ फॉरहेड पे लगाना है, क्योंकि फॉरहेड की बात हो रही है कि लाइंस कहीं भी आ सकती है, तो आप पूरे चेहरे पे लगा लेना और नेक पे जरूर लगाना, क्योंकि काली गर्दन परेशान करेगी आपको, वरना नेक पे जरूर लगा लेना इसको और पानी से धो लेना। यहाँ तक आपका 4 स्टेप्स हो चुके हैं। अब आता है 5वां स्टेप। आजकल आपने देखा होगा गुआशा, ये सब टूल्स बहुत सारे आ रहे हैं, कोई टूल की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ गर्म कपड़ा लेना है, वार्म क्लॉथ लेना है कुछ इस तरह का, और उसे निचोड़ लेना है और उसके बाद अपने पूरे चेहरे पे लगा देना है एंड पे, क्योंकि विंटर्स बेस्ट टाइम है इन सबको एक्सप्लोर करने का और अपनी स्किन पे लगाने का। इससे क्या होता है, आपके जितने भी पोर्स की क्लेंजिंग हुई है तो आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं उस टाइम के लिए, तो उनको एक तरह से आप श्रिंक करते हो। तो ये 5वां स्टेप आप डेफिनेटली करना, इस फेशियल को इसी से एंड करना, और इसे कोई भी कर सकता है। 15 से ऊपर अगर आपकी एज है तो आप इसे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाला जो आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।